प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पीटर बनकर वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री महाराष्ट्र से आप सबका फिर एक बार प्रभु यीशु में स्वागत करता हूँ। और आज परमेश्वर के वचन से नया विषय के साथ मैं आपसे बात करूँगा। और जो नया विषय मेरा आज आप सबके लिए, आप सब ने सुना होगा पहले भी, फिर भी मैं आपको फिर एक बार इस विषय से बोलूँगा कि जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो आज का मेरा विषय है, स्वर्ग में कौन जाएगा। और हम सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। वो इसलिए किया है कि हम सब लोगों को स्वर्ग प्राप्त हो, हम सब लोगों को अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। तो परमेश्वर के लोगों, आज हम उसी विषय से बात करेंगे कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है। क्योंकि बाइबल में हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के लोग, और जो मत्ती के सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 1 से 3 वचन तक मैं पढ़ूंगा। और इस वचन से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि जो हमें करना है, जो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए जो बातें परमेश्वर ने बताई है वो हमें करनी है। तो हम लोग इस वचन की ओर ध्यान देंगे और निश्चित ही आपको इस वचन के द्वारा बड़ा आशीष मिलेगा परमेश्वर के लोगों। मत्ती के सुसमाचार इसका 18वां अध्याय और 1 से 3 वचन। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे यह सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के चेले जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु जी, हम स्वर्ग में जब हम लोग जाएंगे तो तब हम में से स्वर्ग में कौन व्यक्ति बड़ा होगा। तो परमेश्वर ने वहाँ पर उनसे कहा कि स्वर्ग में बड़ा होने की बात थोड़ा बाजू में रखो, या आप कौन से स्थान पर बैठोगे या कौन सी जगह पर बैठोगे, ये आप थोड़ा साइड में रखिए, लेकिन स्वर्ग में आप जाओगे कि नहीं इसके बारे में विचार करो। और उसने ये बात बोली वहाँ पर कि जब तक तुम बालक के समान नहीं बन जाते तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकते हो। तो वहाँ का स्थान या वहाँ पर कौन बड़ा होगा, ये बात की बात है। लेकिन हम लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए बालक के समान बनना है। ऐसा यीशु मसीह ने जब चेलों को बताया, तो मैं इस वचन से आपको थोड़ा बताऊंगा कि हम लोग कैसे एक छोटे बालक के समान हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने, तो वो जो बोला यीशु मसीह ने कि आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको बालक के समान बनना है, या बालक के स्वभाव जैसा आपका स्वभाव बनाना है। तो आज मैं आपको बालक के इस स्वभाव के बारे में बताऊंगा। जो 7 बातें मैं आपको सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप और मेरे लिए। जो हमें स्वर्ग में पहुंचना है, स्वर्ग जाना है, तो हमें ये बातों पर गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली बात है बालक के स्वभाव की, कि हम लोग ध्यान देंगे कि पहली बात, बालक में पाप नहीं होता है। जो छोटा बच्चा है, जो छोटा बालक है, उसमें पाप नहीं होता है। वो पाप क्या है ये उसे पता नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आपको बालक के समान होना, यानी आप में पाप नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपको स्वर्ग में जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर हम में पाप रहेगा, हम पाप के स्वभाव में, तो हम लोग देखते हैं कि जो मनुष्य उसमें पाप का स्वभाव आदम और हवा के साथ में ही आया है। जब पहला पुरुष था आदम, उसके द्वारा ही हमें जो पाप आया है परमेश्वर के लोगों। और यहाँ एक जगह पर दाऊद राजा कहता है कि मैं जन्म से ही पापी हूँ। देखो परमेश्वर के लोगों, जो मनुष्य का स्वभाव है वो पाप की ओर रहता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आपको वो जो मनुष्य का स्वभाव है वो बालक के समान करना है, आपको पाप रहित जीवन जीना है, हम लोगों को पाप से दूर रहना है। जैसे छोटे बालक में कोई पाप नहीं होता है, तो वैसे हम में कुछ पाप ना रहे, ऐसा यीशु मसीह ने हम लोगों से कहा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आपको बालक के समान होना जरूरी है। दूसरी बात है बालक के स्वभाव की, वो बात, बालक का मन साफ रहता है। मतलब उसके मन में किसी बात की, किसी व्यक्ति के बारे में घृणा या द्वेष नहीं रहता है, उसका मन हमेशा साफ रहता है परमेश्वर के लोगों। यानी मन में वो कुछ नहीं रखता है, मन में उसके कोई बात नहीं होती है, मन में उसमें वो कोई गुस्सा नहीं रखता है किसी के बारे में। ये परमेश्वर के लोगों, तो हमें भी बालक के समान बनना है कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बहन के बारे में हमारे मन में कोई घृणा, कोई गुस्सा, कोई द्वेष नहीं रखना है। तब हम लोग परमेश्वर के राज्य में, यानी
स्वर्ग में जाएंगे। तो बालक का ये दूसरा स्वभाव है कि उसके मन में कोई बात नहीं रहती है परमेश्वर के लोगों। तो आपका भी मन बालक के समान बनाइए कि आपके मन में भी किसी के बारे में घृणा, किसी के बारे में गुस्सा या द्वेष ना रहे परमेश्वर के लोगों। तीसरी बात मैं आपको बोलूंगा बालक के स्वभाव से, जो तीसरी बात है, बालक कभी चिंता नहीं करता है। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में रहते हैं, वो कभी किसी बात की चिंता नहीं करते कि आज मैं क्या खाऊंगा, आज मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, आज मुझे कौन नहलाएगा, आज मुझे क्या करना है, कैसा करना है, मैं कब सोऊंगा, कितना बजे सोऊंगा, इसका वो चिंता नहीं करता। उसके मन में कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे सब देंगे, मुझे खाना देंगे, कपड़े देंगे, मुझे अच्छी तरह से नहलाएंगे, सब कुछ। वो कोई चिंता नहीं करते, मन में विचार करते नहीं पड़ता आज मैं कैसे करूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, ये नहीं करता है वो परमेश्वर के लोगों। और यीशु मसीह ने भी उसके वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार में, क्या खाना है, क्या पीना या क्या पहनना है, इसके बारे में चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर का राज आप कैसे परमेश्वर का राज आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में चिंता करो परमेश्वर के लोगों। तो हम लोगों को बालक के समान बनना कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि छोटा बालक कभी चिंता नहीं करता। स्वर्ग में जाना है तो आप अपने मन से चिंता दूर कीजिए, चिंता मत कीजिए, सोचो मत किसी बारे में या टेंशन मत लो, क्योंकि बालक कोई बात का टेंशन नहीं लेता, तो हमें भी किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, तब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के लोगों। इस वक्त मैं तीसरी बात आपको बोलूँगा बालक के स्वभाव से, बालक मन में कुछ रखता नहीं, वह तुरंत भूल जाता है। अगर देखिए किसी बालक को हम लोग गुस्सा करेंगे, उसको मारेंगे, वो 10-15 मिनट रोता है और बाद में वो सब भूल जाता है, फिर से हमसे ही बात करता है। वैसा स्वभाव हमें बनाना है परमेश्वर के लोगों कि हम लोगों को कोई डांटेगा, कोई बोलेगा तो उसके बारे में मन में गुस्सा मत रखिए, तुरंत वो भूल जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि अगर आप गुस्सा हो तो शाम तक आपका गुस्सा चला जाना चाहिए, सूरज ढलने से पहले गुस्सा छोड़ दो। जैसे बालक में कभी गुस्सा नहीं रहता, वो छोड़ देता है, वैसे आप में भी किसी बारे में गुस्सा ना रहे, किसी के बारे में मन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए, मन साफ रखना है। जैसा बालक अपना मन साफ रखता है, हमें भी अपना मन साफ रखकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है परमेश्वर के लोगों। और पांचवी बात मैं आपको बोलूंगा इस वचन से कि बालक के स्वभाव से, पांचवी बात है, अगर बालक को किसी बात की जरूरत हो तो वो अपने माता पिता से मांगता है, लेकिन कैसे मांगता है, रो रो के मांगता है। उसको पता है जब तक मैं रोऊंगा नहीं तब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और जब तक उसे कुछ मिलता नहीं तब तक वो रोते ही रहता है, और जब उसके माता पिता उसे कुछ देते हैं तब वो शांत होता है। हमें भी ऐसा स्वभाव बनाना है कि हमें प्रार्थना में रोना है, जब तक परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता, जब तक परमेश्वर हमें जो चाहिए वो नहीं देता है, तब तक हमें रो रो कर प्रार्थना करनी, परमेश्वर से मांगना है कि मुझे चाहिए परमेश्वर पिता, मुझे चाहिए परमेश्वर पिता। बालक के स्वभाव जैसे, बालक के जैसे आप लोग मांगोगे तो आपको 100% आपका जो आप मांग रहे हो वो मिलने वाला है परमेश्वर के लोगों। तो बालक जैसा रोकर मांगता है वैसे आपको भी मांगना है परमेश्वर के लोगों। इस वक्त मैं छठवीं बात आपको बोलूंगा बालक के स्वभाव से। जो छठवीं बात है, बालक कभी झूठ नहीं बोलता है। तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि झूठ मत बोलो। अभी छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, उसे झूठ क्या है ये पता नहीं होता है, वो झूठ क्या बोलना, कैसे बोलना है, क्या करना ये पता नहीं होता। वैसे बालक के स्वभाव जैसे बनो कि झूठ कभी मत बोलो, तब हम लोग स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे परमेश्वर के लोग। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देने वाला है और परमेश्वर आपके साथ में है परमेश्वर के लोगों। सातवीं बात लास्ट जो मैं आपको बताऊंगा बालक के स्वभाव के, वो सातवीं बात है, बालक कोई नशा नहीं करता है। छोटा बच्चा कभी खैनी यानी तंबाकू नहीं खाता है, वो गुटखा नहीं खाता है, वो कोई दारू नहीं पीता है, या वो कोई नशा नहीं करता है, कुछ बात का उसमें वो नशे की बात नहीं होती है, क्योंकि वो छोटा बालक होता है। और यीशु मसीह ने कहा है कि आप बालक के समान बनो, यानी नशे से दूर रहो, कोई खैनी या तंबाकू मत खाइए, गुटखा मत खाइए, और कोई शराब दारू मत पिए। ये परमेश्वर का हम लोगों को हम लोगों को बताया है परमेश्वर ने कि आप मत करो, आप बालक के समान बन जाओ। और बालक में ये 7 गुण या 7 स्वभाव के, ये जो स्वभाव बालक में है ये हम में आना चाहिए, तब हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने वैसा ही कहा कि जब तक आप, मत्ती के सुसमाचार 18 और 1 से 3 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा जब तक आप बालक के समान नहीं बनोगे तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। तो बालक के ये 7
स्वभाव के गुण मैंने आपको बताया है, तो इस पर गौर कीजिए और ये गुण हम लोगों में आएंगे तो हम लोग 100% स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के लोग। और यीशु मसीह जल्द आ रहा है, तो हम लोगों को तैयार रहना है एक परमेश्वर के साथ जाने के लिए। तो इस वचन के द्वारा खुद को तैयार कीजिए और आशीष प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।